Hi guys, I welcome you all to this channel that is CU Vacancy and that is Central University Vacancy channel. इस चैनल पे आपको सारी जानकारी रिलेटेड टू ऑल वैकेंसीज वेदर इट इज़ एसोसिएट वेदर इट इज़ असिस्टेंट और दी एडहॉक पैनल और दी गेस्ट लेक्चरर वो सारी वैकेंसीज़ की नोटिस आपको इस चैनल में मिलेंगे। और अगर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी अगर वो बहुत अच्छी होंगी और उनकी वैकेंसीज़ होगी तो उसकी भी मिलेगी, लेकिन बट मेजरली ये उन्हीं वैकेंसीज़ को कवर करेगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। राइट, सो आज का जो है जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एज़ यू ऑल नो ये बहुत ज़्यादा फेमस और रिकॉग्नाइज्ड और रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर हेयर बाय इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टू टीच द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ₹57,000 पे है, जिसका मैट्रिक्स लेवल जो है वो 10 है। वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। राइट, एंड इट इज़ अ परमानेंट पोस्ट। ठीक है, तो आप अगर कोई भी व्यूअर अगर ये वॉच कर रहा है और अगर वो इस एलिजिबिलिटी के अंदर बैठ जाता है तो प्लीज़ आप इसे अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया। राइट, और यहाँ पे आपको बोला गया है यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी दिया जाएगा एज एडमिसिबल अंडर द रेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टाइम टू टाइम। और जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने के लिए विद इन 3 वीक। तो देख लीजिए जो नोटिफिकेशन है वो हमारी आई है 14 जून 2023 को। और अभी मेरे हिसाब से 3 वीक्स नहीं हुए हैं, ओनली आई थिंक 2 वीक्स आर ऑलरेडी कम्प्लीटेड। तो आपको अभी 1 वीक का समय है, आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए। तो देख लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। तो फर्स्ट इज द एनवायरमेंटल साइंस एंड द फिजिकल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर वी हैव 2 पोस्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर वी हैव 1 पोस्ट। और कैटेगरीज में दे रखा है। और जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। दिस इज़ अ वेल रिनाउंड कॉलेज। ठीक है, अगर आप लोग दिल्ली से हैं या फिर आपने पढ़ाई करी होगी यहाँ पे तो आपको ज़रूर पता होगा शहीद भगत सिंह कॉलेज में। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप लोग देख रहे हैं एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर अपने आप को। राइट, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है दैट आई वुड लाइक टू शेयर। जो इसको आप जो अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए वो उसके लिए ये हमारे पास ऑनलाइन लिंक है दैट इज़ यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस लिंक। ठीक है ना, ये जो लिंक है https://colrec.uad। ठीक है, ये देख लीजिए दिस इज़ द लिंक। ठीक है, इन विच यू हैव टू बी अप्लाइड। राइट, और अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो इन टू द website of that Shahid Bhagat Singh College, that is www.sbsec.organization that is org। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा नोट की जितनी भी एब्रिविएशन यूज़ करी गई है उसका क्या मतलब है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है दैट यू शुड हैव 55% इन द मास्टर्स एंड यू आर जस्ट नेट क्वालिफाइड। ठीक है, ये आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करनी है एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। राइट, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे ये लिखा हुआ है दैट वट एवर द इन्फॉर्मेशन राइट अबाउट द क्वालिफिकेशन। आपको कुछ भी डाउट रहता है स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, ठीक है, वो सारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी दैट इज़ दी वेबसाइट ऑफ कॉलेज। राइट, और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। तो फर्स्ट इन्होंने एलिजिबिलिटी बोला जो कि मैंने आपको बता दिया। व्हाट फर्स्ट इज़ दैट 55% आपका रहे, और सेकेंड इज़ दैट यू आर नेट UGC नेट क्वालिफाई और CSIR क्वालिफाइड और एनी नेशनल लेवल एग्ज़ाम दैट इज़ इक्विवेलेंट टू नेट। अगर आप क्वालिफाइड है देन यू आर एबल टू सिट इन द इंटरव्यू। राइट, और दूसरा है या तो आपने PhD कर रखी है। अगर आपके पास नेट नहीं है, आपके पास मास्टर तो ऑब्वियस कंपल्सरी है, मतलब नेट नहीं है या फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है तो यू शुड हैव एटलीस्ट PhD। अगर आपने PhD कर रखी है, ठीक है, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, दैट यू हैव टू बी रीड। और अगर आपने इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रखा है दैन यू आर एबल टू गेट इन टू द सीट। राइट, फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा कुछ जनरल नोटिस है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मैं ये शेयर कर दूँगी। ठीक है ना, ये मैं इस जो भी है ये PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूँगी। वो लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। राइट, और आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ जो वेबसाइट है ना वहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है ना, यू कैन ईजिली सर्च शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज द वेबसाइट एंड द वेबसाइट you get easily this link is basically provide on that website।
राइट, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपका पीएचडी जो होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, कम से कम आपने 2 अवार्ड ऐसा जीते हो, ठीक है, आपका वाइवा हो चुका हो, ठीक है। ये जिन्होंने पीएचडी कर रखी है ना उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि वाइवा क्या होता है, व्हाट इज़ थीसिस एंड ऑल दैट। बट जिन्होंने नहीं करी है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ सेकेंड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज़ दैट आपको ये सब करना है, और यहाँ पे वही है, आपको एलिजिबिलिटी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट, राइट। और यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कर रखी, दैट रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी प्रोवाइडेड टू द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो 1991 से पहले जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी तो उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी डिग्रीज़ में देख लीजिएगा कि दैट व्हेन डिड यू पास योर मास्टर्स, राइट। और यहाँ पे ये मतलब सारा पीएचडी के बारे में दे रखा है सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, राइट। यहाँ पे कुछ जनरल हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दैट जो मतलब ये तो पता चल गया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑफलाइन का कुछ भी नहीं है, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी दे विल बी पोस्टेड इन देयर वेबसाइट एंड यू हैव टू बी सर्च एंड टेक अप टू अपडेट। और आपको अगर अपडेट रहना है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। इवन मतलब अगर लोगों के कमेंट आएंगे तो आई थिंक टू गिव द इंफॉर्मेशन हाउ टू फिल द फॉर्म, राइट, कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना, हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। जो लिंक है ना उसी लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो मैं सारी अपडेट इसी चैनल पे डालूंगी, और स्क्रीनिंग जब आएगी या फिर आपका इंटरव्यू डेट कब है वो सब इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो डू कनेक्टेड विद दिस चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, और यहाँ पे फीस के बारे में लिख रखा है दैट इफ़ यू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपका 500 है फॉर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और नो एप्लीकेशन टू चार्ज टू SC ST PWD। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। और एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी 500 रुपीज़ तो वो नॉन रिफंडेड है, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी वेदर यू आर एबल टू क्लियर द इंटरव्यू और नॉट, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ दैट द एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, तो आप प्लीज़ ऑफलाइन के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। पेमेंट कैन बी इजीली डन बाय QR कोड, डेबिट, क्रेडिट, व्हाटएवर, ठीक है ना। एंड एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली, ठीक है, टू पे द सेपरेट फीस, राइट। मैं समझाती हूँ उसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपको सेम कॉलेज के अंदर डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सपोज यहाँ पर 2 पोस्ट की वैकेंसीज आई है ना, राइट, वन इज़ फिजिकल एजुकेशन, अनदर इज़ एनवायरनमेंट। और अगर कोई बंदा है जिसको दोनों ही अप्लाई करना है तो दे हैव टू दे हैव टू अप्लाई 2 वे, ठीक है ना। उसको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे और डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। So these all are the general guidelines that you have to be read before appearing in the interview। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये एक एक्स्ट्रा है कि आपको अगर इंटरव्यू देने जाते हैं और आपका घर कॉलेज से बहुत दूर है तो उस केस में आपको कोई DA TA कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे जो हैं वो बोल देते हैं कि हमें चाहिए क्योंकि यहाँ नोटिस में लिखा हुआ था, इसलिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, और लास्ट डेट जो है वो वही रहेगा, ठीक है। दिस विल नॉट चेंज इन एनी केस, राइट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि दैट आपका जो वो होगा ना स्क्रीनिंग, वो कैसे होगा और किस बेसिस पे होगा। तो देख लीजिए आपका बेसिस, सबसे पहले आपका API स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर ग्रेजुएशन में यू हैव 80% और अबव तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका 19 है, अगर आपका 60% टू 80% के अंदर मार्क्स आते हैं तो यू गॉट 19 नंबर, एंड अगर आपका 55 या फिर मतलब 60% से है तो यू गॉट 16, ठीक है ना। अगर 45 टू लेस देन 55 होगा तो आपको 10 मिलेगा, और 45 से नीचे किसी को वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी 45 से कम नंबर हैं तो देयर इज़ अ चांसेस दैट यू वॉन्ट एबल टू सिलेक्ट, राइट, फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन में इफ़ यू हैव 80% एंड अबव दैट यू गेट 25 मार्क्स, एंड अगर आपका 60 टू 80 के अंदर है तो यू गॉट 23, और अगर आपका 50 टू 60 के % में है दैन यू गॉट 20, राइट। अगर आपने MPhil वगैरह कर रखी है तो फिर ऑफकोर्स आपको 7 मिलेंगे अगर आपने 60 से अबव लेकर आए हैं, लेकिन अगर 55% टू 60 है तो आपको 5 मिलेगा, राइट। अगर आपने PhD कर रखा तो उसका पूरा 25 मार्क्स है। तो आप समझ ही रहे होंगे PhD के इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि PhD की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है बिकॉज
द पर्सन हु नॉट डन द PhD कैन ऑल्सो अप्लाई द असिस्टेंट प्रोफेसर। बट यहाँ पे आप API स्कोर देखिए, जिस बंदे ने PhD कर रखी होगी उसका जो स्कोर है 25 से अबव हो जाएगा। समझ रहे हो आप, 25%, 25 मार्क्स इज़ यू नो वेरी वेरी बिग मार्क्स, राइट। अगर आपका नेट विद JRF है तो यू गॉट 10, और अगर आपके पास नेट है तो यू गॉट 8, राइट। अगर आपके पास कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, अगर आपने कोई रिसर्च पब्लिक कर रखी है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच, ठीक है। और मैक्स मतलब 6 नंबर मतलब आपको एटलीस्ट 3 रिसर्च पेपर्स जो हैं पब्लिश कराने होंगे, सो दैट यू गॉट 6 मार्क्स। लेकिन अगर आपके 10 होंगे तो भी आपको मैक्सिमम 6 ही नंबर मिलेंगे, दे वांट टू से बेसिकली, ठीक है। अगर आपने कोई कहीं पे पढ़ा रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आपके पास अगर 5 साल का है तो हर 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो अगर 5 साल हो तो 10 साल मिलेगा, लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर API स्कोर इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, राइट। और इसी API स्कोर के बेसिस पे यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग कमेटी, ठीक है। आफ्टर एप्लीकेशन आपका एक स्क्रीनिंग कमेटी आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके स्कोर मैंशनड होंगे, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। और अदरवाइज़ मैं भी अपडेट कर दूँगी इस चैनल पर, राइट। और अगर आपने कोई अवार्ड जीता है, अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड है तो यू अलॉटेड API स्कोर 3, एंड अगर कोई स्टेट लेवल का है तो यू अलॉटेड 2, राइट। तो ये दिस इज़ हाउ यू मेक 100 मार्क्स, राइट। तो इन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे 100 मार्क्स आप कर सकते हो सेग्रीगेशन से बेसिकली। और इन्होंने बोला है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कैसे हो, तो वन इज़ द API स्कोर इज़ वेरी मैंडेटरी, अनदर इज़ ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, 2 टीचर्स फ्रॉम द रेलिवेंट सब्जेक्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, 1 टीचर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब ये सब चीज़ें क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहेंगी कि प्रिंसिपल का उसके अंदर होना चाहिए। एक टीचर डिपार्टमेंट से नॉमिनेटेड किया जाएगा, वो पढ़ेगा, और 2 टीचर जो रहेंगे वो रेलिवेंट सब्जेक्ट के, दे मतलब उनके डिसीजन पे आपका करियर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट इज़ दैट शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट एंड द क्राइटेरिया प्रोसेस, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। बहुत नॉर्मल सा है, वही उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। इंपॉर्टेंट नोट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल सी बात यही है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस अपलोड करना है। फिर उसके बाद कोई भी एरर के लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब दी कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और अगर आपने कोई भी गलती करी है तो कॉलेज आर ऑब्लिगेशन, उसके पास ऑब्लिगेशन है, उसके पास पूरा राइट है दैट दे कैन कैंसिल योर एप्लीकेशंस, राइट। एनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई थी दैट दिस इज़ हाउ लुक, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखी है, राइट। एंड दिस मतलब ये हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया था, ये आपका जो भी है वैकेंसी का नोटिस, राइट। तो आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज। थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत वर्थफुल लगी होगी। और अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए इसी तरह के अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसीज, एंड ट्रस्ट मी गाइस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले फ्रॉम A to Z। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सब्सक्राइब करना है, और आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं कि मैं ढूंढ के निकाल के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पोस्ट आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ अपने सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, सो दैट मेरा फोकस ज़्यादातर उन्हीं सब्जेक्ट पे रहे rather देन अदर, बिकॉज आई हैव टू मुझे तो सब पे ही बनाना है, मतलब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आई विल ट्राई टू कवर ऑल दो सब्जेक्ट। बट अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी थोड़ा जल्दी फास्ट ढूंढूँ जो आप चाहते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर।